हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटर्नशिप के बारे में आपको आज बताती हूँ। मैं इस चैनल पे आपको रिसेंटली बहुत सारी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप्स के बारे में बता रही हूँ, यूजी, पीजी, पोस्ट डॉक्टरेट। सो आप आई एम श्योर उन सबको देख रहे होंगे, और जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो ये जो इंटर्नशिप है ये नेक्स्ट समर्स के लिए है इंटर्नशिप, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स है जापान में, उसकी इंटर्नशिप है। आप अगर आउटरीच पे जाएंगे, इनकी वेबसाइट पे जाकर के आउटरीच में जाकर के अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये समर इंटर्नशिप एनआईजी इंटर्न का ड्रॉप डाउन में एक लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करिए। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप उसमें से डिटेल्स देख सकें अगर आप ऐसे ना ढूंढ पाए इसको। तो उसको क्लिक करने पे आप इस प्रोग्राम पे आ जाते हैं, और वो प्रोग्राम पहले डिस्क्राइब करता है एनआईजी इंटर्न प्रोग्राम क्या है। जापान में है ये प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स और सोकेंडाई ये ऑफर करते हैं इस रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च एक्सपीरियंस देने के लिए ही है। और फील्ड्स जो इसमें हैं ज्यादातर वो जेनेटिक्स या उससे रिलेटेड फील्ड जो लाइफ साइंसेज के हैं, उन फील्ड्स में रिसर्च मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। होस्ट इन्वेस्टिगेटर्स प्रोवाइड करेंगे जो एनआईजी में होंगे। इस प्रोग्राम में बेसिकली आपको जो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, वो अभी मैं बताती हूँ। उससे पहले ये आपको रिसर्च एक्टिविटीज के साथ साथ उनके ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो लेक्चर्स होंगे उनकी अपॉर्चुनिटी भी होगी आपको सुनने की, उनके सेमिनार्स में अटेंड करने की। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी आपको वो दी जाएंगी। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अप्लाई करने के लिए आपका लाइफ साइंस या लाइफ साइंस में आप हो प्रेफरेबली, और आपका प्री फाइनल ईयर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि आप थर्ड ईयर में हो, अपने फोर्थ ईयर, अगर 4 ईयर का आपका बैचलर्स प्रोग्राम है तो, और या फिर सेकेंड ईयर में हो अगर आपका 3 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम है तो। फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर के प्रोग्राम में आप वो प्रेफर, मतलब इसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप फाइनल ईयर में, मतलब उस ईयर में आप ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी थोड़ा सा आप जब अगर इंटरेस्टेड होंगे तो डिटेल में इसमें से देख लीजिएगा। जैसे ये सेकेंड ईयर मास्टर्स प्रोग्राम है, तो उसके फिफ्थ ईयर या सिक्स ईयर प्रोग्राम अगर कोई है तो उसमें उसके फिफ्थ ईयर में अगर होंगे तो होगा। तो यूजी और पीजी दोनों के लिए ही है ये फेलोशिप, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है ये फेलोशिप। इनका इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग पीएचडी प्रोग्राम भी है, जिसमें ये कोलैबोरेटिव रिसर्च स्कॉलर्स भी एक लेते हैं पोस्ट इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आपका डिस्कशन हो जाता है और कोई मेंटर रेडी हो जाता है तो वो प्रोग्राम भी आप डिटेल देख सकते हैं। अभी आज मैं उस प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं रिसेंटली सिर्फ इस इंटर्नशिप के बारे में बात कर रही हूँ। तो प्रेफरेबली आप फाइनल ईयर में ना हो अपने कोर्स के, उसके पहले ईयर में हो, ताकि आप एक एटलीस्ट सेमेस्टर वापस जाने के बाद और कर पाए। तो ऑब्वियसली हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, तो दैट इज वेरी अंडरस्टूड कि जो भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, फेलोशिप्स होती हैं, मैं आपको बार बार ये बोलती रहती हूँ, दे हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, बट इट डजंट, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अप्लाइंग। क्योंकि अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर तो वैसे ही कोई स्कोप नहीं है आपके मिलने का। तो आप अगर अपने आप को लगता है कि एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है तो यू मस्ट अप्लाई। जैसे ये लास्ट ईयर का इन्होंने दे रखा है, 2024 में जो सिलेक्ट हुए तो 1080 एप्लीकेशंस में से 8 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। एंड इंटरेस्टिंगली मैं ऑब्जर्व कर रही थी, उनमें से एक इंडियन स्टूडेंट भी था, बिकॉज अभी नीचे एक लिस्ट दी हुई है इन्होंने, या इसी वेबसाइट पे कहीं पे लिस्ट दी हुई है, जिसमें इन्होंने जो इनके इंटर्नशिप जिन लोगों ने ली या जो क्वालिफाई किए उनके डिस्कशन या उनके व्यू पॉइंट्स शेयर किया हुआ है। तो आप वो भी देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आपको ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अभी ये दिसंबर 6 से ही स्टार्ट हुआ है, जनवरी 6 2025 तक इसका लास्ट डेट है। अगेन आई कीप रिपीटिंग, लास्ट डेट तक वेट नहीं करेंगे आप, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप जितना अर्ली हो सके एप्लीकेशन भर के अपनी सबमिट करिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रोग्राम की वो सब भी दी हुई है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलेगा, फेलोशिप है तो वो दिया हुआ है। इंटर्नशिप का पीरियड है जून 13 से लेकर जुलाई 24 तक। तो मोरलेस 1 मंथ 10 डेज अराउंड
का ये जो इंटर्नशिप पीरियड है वो सब है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं नीचे। मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ती हूँ, आपको सिर्फ फेलोशिप के बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें और ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। ये मैसेजेस मैं आपको जो बता रही थी, ये मैसेजेस यहाँ हैं। जो अब तक जितने लोगों 2007 से स्टार्ट हुई भी है इंटर्नशिप, और जितने लोगों ने अब तक इस फेलोशिप को या इंटर्नशिप को अवेल किया हुआ है, यहाँ पे उन सबके मैसेजेस हैं। सो ये हैं वो लोग जिन्होंने ये इंटर्नशिप अवेल की है। सो एज आई वाज मेंशनिंग, सोरेन बाग हैज availed this internship, and he is a student of IIT Kharagpur, plant cytogenetics laboratory may he had worked. So you can read the details, whatever he has written and whatever experience he has shared. So you can read that experience as well. So let me go back to the application where there was application guideline and online application. So you need to click on the document. This will obviously lead you to the registration of the online application form. एंड यहाँ पे होस्ट लेबोरेटरीज भी दी हुई हैं। अगर आप प्रेफर करें कोई होस्ट लेबोरेटरी, तो ऑब्वियसली होस्ट लेबोरेटरी के लिए आपको देखना पड़ेगा आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपको किस तरीके का जो रिसर्च है वो इंटरेस्ट करता है। और जो वहाँ पे भी आपको सिमिलर एक मेंटोर नजर आ जाते हैं, आप उनको उनका नाम शेयर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, जो जनरल फेलोशिप्स में चाहिए होता है आपको, कि वाई डू यू वांट टू एक्चुअली डू दिस इंटर्नशिप। तो एंड आपकी कौन सी स्किल्स हैं, जिसमें बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं कि आप ये इंटर्नशिप पहली बात तो करना क्यों चाहते हैं, दूसरी बात आपको क्यों लगता है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, और क्यों ये इंटर्नशिप आपको दी जानी चाहिए, एंड आप उससे क्या गेन करेंगे। ये सारी चीजें आप लेटर मोटिवेशन में लिखेंगे। आपका करिकुलम बीटा ऑब्वियसली सीवी होना चाहिए, आपके मार्कशीट्स की सबकी कॉपी और डिग्रीज की कॉपी होनी चाहिए, और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके टीचर्स से या जिनके साथ आपने काम किया है वो चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जितने अच्छे होंगे उतना ही चांसेस आपके बढ़ते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो उसके साथ रिकमेंडेशंस लेटर अगर अच्छे होंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट। तो ये रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह सब ऑनलाइन सबमिशन है सब चीज़ों का। कोई भी हार्ड कॉपी किसी चीज़ की नहीं है, सब चीज़ों का ऑनलाइन सबमिशन ही है। तो आप डायरेक्टली भी फिर अगर स्क्रीनिंग अगर प्रोसेस होगी तो होस्ट लैब से जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या जो भी मेंटर होंगे वो आपको डायरेक्टली भी आपको अप्रोच कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट्स, टाइम शेड्यूल क्या है, अरेंजमेंट ट्रेवल्स के क्या होंगे, कब तक फेलोशिप है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। प्लीज गो थ्रू दीज डिटेल्स इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फिलिंग अप दिस फॉर्म। अगर आप जेनेटिक्स में या लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं और उस तरीके के काम में, आसपास के कामों में इंटरेस्टेड, थोड़ा बहुत इधर उधर भी, जनरली जो स्ट्रीम्स हैं दे कैन वेरी, बिकॉज आजकल एवरीथिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी, एवरी रिसर्च लैब इज वर्किंग ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स। तो अगर आप थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी चीजों पे भी काम करें, देन ऑल्सो प्रोबेबली यू शुड अप्लाई फॉर द सेम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।